हेलो गाइस, मैं रात को जब भूरी को खाना देने गई तो मुझे पता चला कि उसकी जो दूसरी वाली बेबी है वो ज़िंदा है अभी। और तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे ये भी पता चला कि भूरी का नाम बेला रखा हुआ आसपास के लोगों ने, तो हम अब से बेला बुलाएंगे उसे। और तो मैं उसको ले आई उसकी बेबी को घर में, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था उसको। और मैंने उसको देखा कि उसके कान में और उसकी बॉडी में बहुत सारे लीजेस और टिक्स हो रखे थे, और उसका जो ये एक पैर है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था डिस्टेम्पर की वजह से। तो फिर हमने उसको रेडी कर दिया था, और हमने यहाँ पे बॉक्सर को भी रेडी कर दिया था क्योंकि उससे स्किन एलर्जी हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ पे बेला भी हमारे गेट में पहुँच चुकी थी अपनी बेटी को देखने के लिए, ये भी बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसके बाद हमने ये दोनों को रेडी कर दिया था, और इसको मज़ल तो हमने पहले ही पहना दिया था। फिर चेन भी लगा के हम इसको पीछे कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे डिक्की में, पर ये बैठ नहीं पाया क्योंकि उसके बैक लेग में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था उसे, इसलिए उसे फिर हमने बैक सीट पे बिठाया और वो बैठ गया था आराम से। और फिर मैं यहाँ पे बेला की बेटी को लेके कार में बैठी, और मैं और मेरा भाई इन दोनों को लेके निकल गए घर से। और ये भी बहुत आराम से बैठी हुई थी नज़ारों का मज़ा लेते हुए, और पीछे बॉक्सर भी बहुत आराम से बैठा हुआ था। इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते थे क्योंकि छोटी वाली को डिस्टेम्पर हो रखा था, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी था। यहाँ पे बॉक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसी वजह से इसकी ये कंडीशन हो रखी थी। ये बहुत ज़्यादा राल भी टपका रहा था, पर फिर भी आराम से बैठा हुआ था बेचारा। यहाँ पे ये भी बहुत आराम से बैठी हुई थी गानों और नज़ारों का मज़ा लेते हुए। हॉस्पिटल पहुँचते ही मैं सबसे पहले बॉक्सर को वहाँ पे अंदर लेके गई, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। उसके जहाँ पे एलर्जी हो रखी थी वहाँ से उसके बाल निकाल के दवाई लगाई, और इसे इंजेक्शन्स भी लगे। और जब हम छोटी को लेने के लिए बाहर गए तो ये भाग चुकी थी कार से, क्योंकि मेरा महान भाई कार की खिड़की खुली छोड़ के आ गया था। और उसके बाद हमको इसको ढूंढने में पूरे आधे घंटा लगा, पर शुक्र से ये मिल गई थी। उसके बाद इसको भी ड्रिप चढ़ी और इसे भी 3 इंजेक्शन्स लगे। फिर डॉक्टर से हमें पता चला कि ये डिस्टेम्पर ठीक तो नहीं हो सकता कभी भी, बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर केयर के साथ। डॉग की इसका प्रॉपर टेक केयर करना पड़ेगा। और इसने भी इंजेक्शन्स बहुत आराम से लगाए, इसने कोई परेशान नहीं किया। इसकी ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ी सी पट्टी भी बांध दी थी, और यहाँ पे हम बॉक्सर की मेडिसिन भी ले चुके थे। और फिर इनको दोनों को लेके हम निकल गए थे घर के लिए। फिर जब मैंने पीछे मुड़ के बॉक्सर को देखा तो वो तब तक अपना मज़ल उतार चुका था खुद ही, और आराम से बैठा हुआ था, और ये भी नज़ारों के फुल मज़े लेते हुए जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, दुनिया देख रही थी ये पहली बार। मुझे भी इसके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बॉक्सर बार बार फिसल के नीचे गिर जा रहा था जब मेरा भाई ब्रेक मार रहा था। तो फिर घर पहुँच के सबसे पहले मैंने बेला की बेटी को उतारा, और हमने इसको किया बाय बाय क्योंकि इसको जाना था अपनी मम्मी के पास। और यहाँ पे बॉक्सर बहुत हाँफ रहा था तो उसने आके बहुत सारा पानी पिया। और एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी कम्युनिटी के एनिमल्स की हेल्प करिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।